ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गंगाष्टकम के अंतर्गत आज 5वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आदावादि पितामहस्य नियमव्यापारे पात्रे जलम पश्चात्पन्न विषायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् भूयः शम्भुजटाभिभूषणमणिर्जहन्नोर्महर्षेरियम् कन्याकल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। भागीरथी दृश्यते। भागीरथी दृश्यते। भागीरथी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। कौन? वह भगवती। कौन भगवती? गंगा जी से ही तात्पर्य है। वह गंगा भागीरथी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। माने आदौ किस रूप में दिखाई पड़ती हैं? तो आदौ आदि पितामहस्य नियमव्यापारे पात्रे जलम। सबसे पहले आदि पितामह कौन है? सबके आदि पितामह ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी नियम व्यापार आदि माने संध्या वंदन आदि जिस पात्र से करते हैं, नियम व्यापार कहते हैं। सायं प्रातः करने वाला जो पात्र है, तो सबसे पहले वो भगवती भागीरथी आदि पितामह ब्रह्मा के नियम व्यापार करने वाले पात्र में जल के रूप में रहती हैं। आदौ आदि पितामहस्य नियमव्यापारे पात्रे जलम। पश्चात वही भगवती भागीरथी जो ब्रह्मा के कमंडलू में जल के रूप में रहती हैं, वही पश्चात माने बाद में क्या होती हैं? पन्नग शायिनो भगवतः। पन्नग कहते हैं शेष को। शेष साई जो भगवान विष्णु हैं, उनके परम पवित्र पाद प्रक्षालन का उदक बनती हैं। पादोदकम पावनम। बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जब अपना पैर फैलाया तो ब्राह्मण का भेदन करके वह अंदर और बाहर सब जगह जो विद्यमान है ब्रह्म, वो ब्रह्म द्रव के रूप में जो ब्रह्मांडम खंडयंती, पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था। जो ब्रह्मलोक में जाते ही उस पाद को ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से धोया। भगवान के चरण कमल से वह गंगा निःसृत हुई। आदि में वह पितामह ब्रह्मा के कमंडलू के जल के रूप में रहती हैं, और पश्चात माने बाद में शेषाई भगवान विष्णु के पादोदक के रूप में रहती हैं। भूयः माने पुनः वही गंगा क्या होती हैं? शंभु जटा विभूषण मणि। भगवान भोलेनाथ के जटा का विभूषण, जटा को सुशोभित करने वाली मणि हो जाती हैं। और भूयः माने वही फिर जहन्नोर्महर्षेरियम कन्या कल्मष नाशिनी। भगवान शिव की जटा से निकलने के बाद पर्वत से उतरते समय उनका वेग बहुत बढ़ गया था, और वे अत्यंत वेगवती जलधारा में तपस्यारत महर्षि जन्नु का आश्रम भी बहा दिया। तो तपस्या कर रहे पर्वत की गुफाओं में और उनकी पर्णकुटी बह गई, तो उन्होंने अपनी अंजलि में उस भगवती भागीरथी के जल को धारण किया और उसका पान करके पी गए, और गंगा जी का प्रवाह है वहीं पर स्थिर हो गया। फिर देखा भागीरथ तो आगे चले गए थे, आगे निकल गए थे, पीछे कलकल निनादनी का स्वर नहीं सुनाई पड़ा। तो उन्होंने पीछे देखा तो पीछे एकदम पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही थी, जल प्रवाह नहीं दिखा। भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह गंगा।
ये नैयायिकों ने गंगा का परिष्कार किया है, लक्षण बताया है। भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह गंगा। भागीरथ के जल से खात जो भूमि है, उस भूमि पर वेग से प्रवाहमान जो जल प्रवाह है, उसी का नाम गंगा है। भागीरथ ने जब पीछे देखा तो जल प्रवाह नहीं था, तो बड़ा आश्चर्य किया भगीरथ ने। उसके बाद वह रथ से उतरकर पीछे बहुत दूर तक हिमालय की कंदराओं में गए, तो महर्षि जह्नु को तपस्या करते हुए देखा। प्रार्थना किया, प्रभु हिमालय से अभी अभी बड़ी वेग से जलधारा आ रही थी, यहाँ आते ही लुप्त हो गई है, क्या आपने देखा है? तो वो सत्यवचा थे। उन्होंने कहा, अत्यंत वेगवती जलधारा को हमने उदरस्थ कर लिया है, माने उसका पान कर लिया है, क्योंकि उसने हमारी जो पर्णकुटी थी वो बहा दिया। एक तपस्वी के पर्णकुटी को बहा दिया। तो भगीरथ समझ गए, प्रार्थना किया, प्रभु हम जो है इस उद्देश्य के लिए अपने पूर्वजों के 60,000 पूर्वजों के अभी अवशेष पड़े हैं, राख पड़ी है, उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवती भागीरथी को हम ले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या की, फिर शिव जी की तपस्या की, तब वहाँ से जो है ये आई। हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, और ये हमारा स्वयं का स्वार्थ नहीं है, लोक का उपकार है, तो आप तो परम उपकारी हैं, आप तो लोक के हितैषी हैं। आदि आदि उन्होंने प्रार्थना किया, तो महर्षि जह्नु प्रसन्न हो गए, क्योंकि विनम्रता और शालीनता के समक्ष आत्मनिष्करुण और कठोर हृदय भी पिघल जाता है। तो महर्षि जह्नु पिघल गए। उन्होंने कहा कि हमने तो उनको उदरस्थ कर लिया है, और हमारे उदर से निकलने वाली जो जलधारा होगी वो हमारी पुत्री होगी, हमारी कन्या होगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दक्षिण कर्ण से एक जल प्रवाह निकाला। कुछ लोग कहते हैं कि जह्नु ने उन्हें जंघा से निकाला, ये अप्रमाणिक है। उनका नाम जह्नु ऋषि था, उन्होंने अपने कर्ण से उन्हें निकाला, इसलिए वेदव्यास जी ने दक्षिण कर्ण का स्पर्श गंगा जल के स्पर्श करने के समान माना है। जहाँ कहीं भी आचमन की व्यवस्था ना हो, विकल्प विधि होती है दक्षिण कर्ण स्पर्श करना। गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से वह जो फल मिलता है वह कर्ण स्पर्श का भी फल मिलता है। आचमन का मतलब जल ग्रहण करना, जल ग्रहण करने के विकल्प में दक्षिण कर्ण का स्पर्श होता है। दक्षिण कर्ण का स्पर्श करके शपथ भी खाने की विधि है। दक्षिण कर्ण का स्पर्श करने के लिए प्रायश्चित करने की भी विधि है। अपराध स्वीकार करना ही दक्षिण कर्ण का स्पर्श है, क्योंकि दक्षिण कर्ण से गंगा जी का निस्तरण हुआ है, इसलिए दक्षिण कर्ण परम पवित्र माना जाता है प्रत्येक मानव का। अब ये जह्नु की कन्या हो गई, जह्नोर महर्षेरियम कन्या। कैसी कन्या? कलमशनाशिनी। कलमश कहते हैं पाप को। पाप का एक ऐसा पाप जो मन को आवृत कर ले। आंतरिक जो मल है उसे कलमश भी कहते हैं और कलमश भी कहते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम। भगवान ने अर्जुन से कहा, ये असमय तुम्हारे अंदर ये कलमश कहाँ से आ गया? कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये मन के पवित्रता को, मन के निर्मलता को जो आवृत करके मलयुक्त बना दे, उसी का नाम कलमश है। और उस कलमश को भगवती भागीरथी हटा देती हैं। गंगा जल जैसी निर्मल है, वैसे गंगा जल में स्नान करने वाला निर्मल निर्मन हो जाता है।
उसका मन कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है। तो इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का ये वचन है, भगवान की उक्ति है। मन जब निर्मल हो जाता है, वह निर्मलता ही गंगा की पावनता है। गंगा अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है। इसलिए उनका मज्जन उन्मज्जन करने से मन निर्मल हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, वह जो जन्नू महर्षि की कन्या है वो कल्मश नाशिनी है, और वही भगवती भागीरथी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। आदावादि पितामहस्य नियमाव्यापारे पात्रे जलम, पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम, भूया शंभुजटा विभूषणमणिर् जहन्नुर्महर्षेरियम्, कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते, भागीरथी दृश्यते। इस प्रकार भगवती का 4 स्वरूप पहले दिखाया। भागीरथी तो 5वां है। भगीरथ के प्रयास से लाई जाने के कारण उस भगवती गंगा का नाम भागीरथी हो गया। इसके पहले वो जहन्नु की कन्या जाह्नवी कहलाई। उसके पहले शंभु की जटा में माला के रूप में विभूषित हुई। उसके पहले भगवान विष्णु के पाद का प्रक्षालन का उदक बनी। उसके पहले आदि पितामह ब्रह्मा के कमंडलू का जल। तो ये भगवती भागीरथी का ये 5वां स्वरूप है। भगवती भागीरथी इस समय भगवती भागीरथी के रूप में दिखलाई पड़ती हैं। तो ये जल प्रवाह है, ये भगवती भागीरथी गंगा है। बोले भागीरथी गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।